युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। हमने कहा था ना कि हम युवाओं के जो पेपर लीक करने का काम किया है, युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, हम उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हम एसआईटी गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। और आप देख रहे हो कि हमने 97 यानी 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम किया है। 97 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमने कहा है। हमारे और किसान के बेटे को, हमारे युवा साथियों के सपनों को चूर चूर किया है, उनके साथ कुठाराघात किया है। हम किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये तो वो लोग हैं जो नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन्होंने पेपर खरीदा, नकल के लिए इन्होंने सौदा किया था, लेकिन सौदागर अभी दूर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वो शोरूम मारे हैं, बड़े बड़े लोग कितने भी बड़े हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको भी सलाखों के पीछे बंद किया जाएगा। हमने आपसे वायदा किया था कि जहां गैंगस्टर आते हैं, कभी हमने जातिवाद की बात की क्या? अरे मैं कहता हूं किसान सम्मान निधि सभी को मिलती है कि नहीं मिलती है? आप बताइए, सबको मिलती है कि नहीं मिलती है? आप बताइए, किसी जातिवाद की क्या हमने? खाद्य सुरक्षा का सभी को मिलता है ना? खाद्य सुरक्षा सभी को मिलती है। हमने किसके बारे में सोचते हैं? हम समाज के बारे में सोचते हैं, हम देश के बारे में सोचते हैं, हम देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हम देश के विकास में विश्वास करते हैं। और कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की राजनीति करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अरे कांग्रेस के लोगों से पूछिए, मेरे से कई प्रेस वाले बंधु पूछ रहे थे, भाई कांग्रेस का घोषणा पत्र है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा हम ये कहना चाहेंगे कि कांग्रेस घोषणा पत्र बनाती है, फिर उसको खोल करके नहीं देखती, उसको तो सिर्फ घोषणा ही घोषणा करनी होती है। हमारा संकल्प पत्र है, हमने आपके बीच में जाकर के संकल्प पत्र बनाया है, हमने आपकी एक एक समस्या को उसमें लिखा है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे एक एक संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो, इतनी गौशाला ध्यान आई, उन सबको कह दिया इस मंदिर पे भी ये ध्यान। बच्चे बड़े हैरान, वो बोले पिताजी आप तो ऐसे घोषणा कर रहे हो। मैंने कि मेरा तो घोषणा करने का ही काम है, देना तो है नहीं, देना तो आपको है। तो गहलोत साहब तो घोषणा करते हैं, अभी भी घोषणा कर रहे हैं। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, पिछले चुनाव में इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करूंगा। चित्तौड़ का हो गया हो तो हो गया हो, हुआ है क्या? अरे हाथ खड़े करके बताओ, हुआ है क्या? अरे घोषणा की थी क्या नहीं की थी? आप किसी का कर्जा माफ किया क्या? तो ऐसी घोषणा करते हैं गहलोत साहब। आपने देखा, युवाओं से कहा कि मैं 3,500 रुपए भत्ते देने का काम करूंगा। अरे भत्ता मिलाकर किसी युवा को, युवा बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करिए, युवाओं को मिला क्या? अब ऐसी घोषणा करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्या कांग्रेस ने हमेशा झूठ और लूट की राजनीति की है, झूठ और लूट की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा गरीब को गणेश मान करके सेवा का कार्य करती है। आपने देखा होगा हमारे सांसद सीपी जोशी जी किसानों के हक की लड़ाई लड़ते हैं कि नहीं लड़ते? जहां आपकी आवश्यकता होती है हर ऑफिस में जाकर के किसानों के लिए लड़ते हैं। कितने अच्छे आदमी हैं सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं मेरे भाई और बहनों कि 26 तारीख को एक एक वोट, चाहे अपना रिश्तेदार हो, मिलने वाला हो, कोई भी हो, आपके मोबाइल में खूब नंबर है उनके, आप सभी को फोन करेंगे, सभी को बताएंगे कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे
से वोटिंग करनी है और लगातार कमल के फूल का सामने का बटन दबाना है। एक एक वोट वो मोदी जी के लिए जाएगा। सीपी जी का वोट एक एक मोदी जी के लिए वोट जाएगा। मैं माता बहनों से और मैं कहना चाहता हूं, माता बहनों से कहना चाहता हूं, क्यों? पहले मतदान और फिर जलपान। माता बहनों, सुबह की चाय बना के तो दे देना, सुबह की चाय बना के तो दे देना 5 बजे 6 बजे। लेकिन जब अगर वो नाश्ता और भोजन की कहना तो पहले ये कहना कि ये नहीं मिलेगा, पहले वोट डाल के आओ, फिर नाश्ता पाओ, भोजन पाओ। ये करेंगी ना? ये करेंगी सभी माता बहनें? हाथ खड़े करो। पहले मतदान और उसके बाद जलपान। तो पहले मतदान करने जाएंगे, उसके बाद नाश्ता और भोजन करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे प्रदेश के विकास के लिए, हमारे बड़ी सादड़ी के विकास के लिए, हमारे प्रतापगढ़ के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे को नल से जल मिले इसके लिए, हमारे गांव में बिजली ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमारा रोड ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, हमको चिकित्सा ठीक प्रकार से मिले इसके लिए, और हमारी शिक्षा हमारे बच्चों को ठीक प्रकार से मिले इसके लिए हमें 26 तारीख को वोट डालना है। 26 तारीख। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बड़े बड़े नारे दिए थे, ये गरीबी हटाओ के नारे देते थे, लेकिन कांग्रेस का कभी गरीब से वास्ता नहीं रहा, कभी गरीब के बारे में सोचा नहीं। अगर गरीब के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी माता बहनों के बारे में सोचा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, और देश को दुनिया में गौरव दिलाने से अगर किसी ने काम किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें बैठी है, क्या इनका दर्द किसी ने देखा? क्या इनका दर्द किसी ने सुना? अरे मैं कहना चाहता हूं, 75 साल में सबसे ज्यादा अगर राज किया तो इस कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन किसी के मन में विचार आया क्या कि हमारी माता बहनें शाम को सोच जाती हैं तो रात्रि होने का इंतजार करती, और सुबह जब शौच के लिए आती तो भोर से पहले जाना पड़ता था। अगर किसी ने माता बहनों के बारे में विचार किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यही नहीं भाई और बहनों, हमारी माता बहनों के लिए आपने देखा होगा जिस तरह से बारिश के समय में ईंधन गीला हो जाता था, हमारी माता बहनें किस तरह से उस ईंधन को बचा के रखती थी, लेकिन फिर भी बारिश में फूंक देते 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 आधा धुआं फेफड़ों में जाता था, आधा आंखों में जाता था। कितनी बड़ी स्थिति खराब होती थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके हमारी माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने